क्या भारत के गुप्त हथियार काली की तरह का कोई हथियार चीन ने भी बना लिया है? क्या चीन के पास भी काली जैसा ही कोई खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है? क्या चीन उस हथियार का इस्तेमाल भी भारत पर कर चुका है? अगर ऐसा है तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद गंभीर मसला है। दरअसल पिछले 6-7 महीनों में इस तरह के सवाल और कयास अचानक ही नहीं लगाए जाने लगे। इसके पीछे एक बेहद गंभीर वजह है और वो वजह है उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण त्रासदी। आज अपने इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चमोली में आई तबाही महज एक प्राकृतिक हादसा था या इसके पीछे थी कोई मानवीय साजिश। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ से राज्य में काफ़ी तबाही हुई। बाढ़ टूटने से उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। आलम यह था कि सेना समेत केंद्र और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य किया गया था। मगर चमोली हादसे के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया कि फरवरी महीने में इस तरह का हादसा कैसे हुआ, क्योंकि फरवरी महीने में ग्लेशियर प्राकृतिक रूप से तो पिघल ही नहीं सकता, तो फिर ये हादसा हुआ कैसे। दूसरी बात ये कि ये इलाके इस तरह के हादसों को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि हर 24 घंटे सैटेलाइट इमेज की समीक्षा होती है और एक दिन पहले तक ऐसा कोई भी लक्षण सैटेलाइट इमेज में नहीं सामने आया था। तो फिर अचानक कैसे इतनी बड़ी त्रासदी हो गई? कहीं ये किसी दुश्मन देश की साजिश तो नहीं? आखिर क्या और कौन है इसके पीछे? इन सब सवालों और साजिश का खुलासा एक लेख में किया है मेजर सरस त्रिपाठी ने। आपको बता दें कि मेजर सरस त्रिपाठी एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं और सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के काफ़ी जानकार माने जाते हैं। इन्होंने चमोली ग्लेशियर त्रासदी के लिए क्या चीन जिम्मेदार है नाम से एक पूरा विवरण लिखा है, जिससे साफ पता चलता है कि इस हादसे के पीछे चीन का हाथ था और उसने भी भारत की काली की तरह कोई हथियार बना लिया है। भारत सरकार भी इस मामले को लेकर सशंकित है, परंतु अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक कलाचंद साई ने भी इस दुर्घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि फरवरी में यह हादसा कैसे हो सकता है। केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक शरद चंद्र ने भी इस दुर्घटना के समय पर आश्चर्य व्यक्त किया है। 9 फरवरी 2021 में द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक एकाएक ऐसा होना आश्चर्यजनक है, जबकि 24 घंटे सैटेलाइट इमेज की समीक्षा होती रहती है। कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट डॉक्टर डैन शुगर ने भी इसे काफ़ी रहस्यमयी माना है। आज तक यह माना जाता था कि काली सिर्फ भारत और अमेरिका के पास है, किंतु चीन इस विषय पर बहुत गंभीरता से रिसर्च कर रहा था, क्योंकि चीन के पास संसार की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। ऐसी संभावना है कि उसने काली जैसा कोई हथियार बना लिया है। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, यह अत्यंत शक्तिशाली लेज़र बीम है जो ग्लेशियर को बिना किसी आवाज़ या विस्फोटक को लगाए सर्जिकल सूक्ष्मता के साथ काट सकती है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा कि ग्लेशियर क्या कभी सर्दियों में भी खिसक सकते हैं। ग्लेशियर और हिमालयन स्टडीज़ के जितने भी विशेषज्ञ हैं, उनमें से किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही कि फरवरी के महीने में जब बर्फ़ चट्टान की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती है, उस समय ग्लेशियर कैसे टूट सकता है। आमतौर पर ग्लेशियर के खिसकने की घटनाएं अप्रैल-मई के बाद होती हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का आगमन हो जाता है या गर्मी पड़ने लगती है। मगर इस समय तो लगभग प्रतिदिन यहाँ घनघोर हिमपात होता रहता है, तो ऐसे समय में ग्लेशियर कैसे टूट सकता है। इस मौसम में ग्लेशियर का तापक्रम -50 से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी बृहद चट्टानें जो एक दूसरे से इतनी सघनता से जुड़ी हुई हैं, वो कैसे इस मौसम में टूट सकती हैं? तो क्या इसमें चीन का हाथ है? जवाब है हाँ, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। उसके कारण हैं। दरअसल भारत ने काली का प्रयोग करके सियाचिन ग्लेशियर के उस हिस्से को काट दिया था जिसके नीचे पाकिस्तान सेना का एक बटालियन हेडक्वार्टर था। परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर, जिसमें लगभग 135 लोग थे, ग्लेशियर के नीचे दबकर मर गए थे। उन्हें यह भी समझ में नहीं आया था कि यह सब हुआ कैसे।
विदेशी विशेषज्ञों ने इसका आरोप भारत पर लगाया था और कहा था कि भारत ने काली का प्रयोग करके ग्लेशियर को काट दिया था, जिससे वह टूटकर नीचे चले गए और पूरा का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर नष्ट कर हो गया। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने इसी तकनीक का प्रयोग करके उत्तराखंड में इस त्रासदी का षड्यंत्र किया है। दूसरा, चीन से अधिक पानी की शक्ति को दुनिया में कोई भी देश पहचान नहीं पाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन के पास दुनिया में सबसे अधिक बांध हैं। चीन के पास लगभग 22,000 बड़े बांध हैं और लगभग 58,000 छोटे बांध हैं। दूसरे नंबर पर बांधों की संख्या में अमेरिका आता है, जिसके पास लगभग 75,000 बांध हैं। चीन पानी की शक्ति से भारत के बड़े हिस्सों को डुबोने की स्थिति में है, क्योंकि भारत में आने वाली ज़्यादातर नदियों का उद्गम तिब्बत में है, जो इस समय चीन के कब्जे में है। अकेले ब्रह्मपुत्र पर चीन ने इतने बड़े बड़े बांध बनाए हैं कि अगर वह इस जल को छोड़ दे तो संभवतः संपूर्ण उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत डूब सकता है। दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक बांध जैसे थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि यांगत्से नदी पर बना हुआ है, चीन में ही है। चीन के 2 राष्ट्रपति हाइड्रोलॉजिस्ट रहे हैं और अधिकतर इंजीनियर। ये दोनों राष्ट्रपति हैं वेन जियाबाओ और हो जिनताओ। इन्होंने जल की शक्ति को समझा और जल शक्ति के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया। यही कारण है कि चीन आज संसार की सबसे बड़ी जल शक्ति है, चाहे वह बांधों का निर्माण हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन हो या जल को नियंत्रित कर नदियों के डाउन स्ट्रीम में उनका रणनीतिक उपयोग करने की विद्या हो। चीन से अधिक निपुणता और निहित शक्ति किसी भी देश में नहीं है। चौथा कारण यह है कि जहां पर यह ग्लेशियर टूटा है वह चीन की सीमा के बिल्कुल समीप है। रक्षा विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि यदि चीन तिब्बत में यानी लद्दाख क्षेत्र में भारत के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता तो वह अरुणाचल या किसी अन्य क्षेत्र में नए मोर्चे खोल सकता है। यह चीन के नए मोर्चा खोलने का एक हिस्सा लगता है। बिना एक भी सैनिक के उसने भारत के अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर दिया है। तपोवन में बन रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया है। पहले से ही निर्मित एक बांध पूरी तरह से बह गया। 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की संभावना है। चीन की गणना में यह एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन डाउन स्ट्रीम खाली होने के कारण उसने इस जल प्रवाह को अपने में समाहित कर लिया, जिसके चलते जो त्रासदी ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके आगे मैदानी के इलाकों में हो सकती थी वह बेहद कम हो गई। चीन ने ऐसा करके अपने बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर लिया। पहला, उसने भारत को बहुत ही अनपेक्षित नुकसान पहुंचाया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 धाम सड़क परियोजना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पर्यावरणविद लोगों को काफ़ी मसाला प्रदान कर दिया गया है। चीन का उद्देश्य है कि भारत के अंदर ही सरकार का अधिक से अधिक विरोध हो। चीन नहीं चाहता कि 4 धाम परियोजना के अंतर्गत सड़क बने, क्योंकि यह हमारे लिए रणनीतिक महत्व का भी है। तीसरा, उसने यह दिखा दिया कि वह युद्ध सिर्फ सेना, गोला बारूद, हथियार, मिसाइल और हवाई जहाज से ही नहीं लड़ सकता, वो युद्ध जल से भी लड़ सकता है।